दोस्तों, क्या आपने कभी 16 फीट ऊंचा और 2 फुटबॉल फील्ड जैसा चौड़ा ऑयल रिंग देखी है? ये ऑयल रिंग 16 फीट ऊंचा है और 2 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा है। और हैरान कर देने वाली बात है, इस ऑयल रिंग का वेट एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म का नाम एपोमेटिक्स है, जो अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको में लुसियाना के सोर्स से 134 किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। लेकिन इसकी मंजिल हजारों किलोमीटर दूर साउथ कोरिया से शुरू हुई थी कुछ सालों पहले, जहाँ हजारों मजदूर और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में बिजी थे। सालों की मेहनत के बाद जब ऑयल रिंग का काम पूरा कंप्लीट हुआ तो इंजीनियर्स को एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो उसने अपने करियर में पहली बार किया। प्रॉब्लम ये था कि इस स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया के गल्फ ऑफ मैक्सिको भेजना था और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़ी मैरीन ट्रांसपोर्ट वेसल्स मंगाए गए। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल्स पर रखना एक ऐसा टास्क था जो कम से कम 7 दिन लेता। लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान बन गया है और ये तूफान एक सुपर टाइफून का रूप ले चुका है। इस लेवल का टाइफून सिर्फ 20 इयर्स में एक बार देखा जाता है। ये टाइफून जो 315 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, किसी भी वक्त अगले 7 दिन के बीच साउथ कोरिया के कोस्ट पर हमला कर सकता था। और हम सभी जानते हैं कि जब एक सुपर टाइफून कहीं भी अटैक करता है तो ये बिना नुकसान के नहीं जाता। अब मजदूरों और इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए चैलेंजेस ये थे कि उन्हें 7 दिन का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। मतलब अगर प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाया गया और इस मैरीन वेसल्स पर लोड करके 3 दिनों के अंदर नहीं भेजा गया तो सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो सकती थी। ये ऐसा प्रॉब्लम था जो मैनेजमेंट टीम को ऊपर से नीचे तक हिला दिया था। ये ऑयल प्लेटफॉर्म कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और उन लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि एपोमेटिक्स को टाइम पर कंपनी में भेजा सके। बाकी का काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा आर्मी ऑफ वर्कर्स बुलाए गए। मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और एपोमेटिक्स को जितनी जल्दी हो सके ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सुपर टाइफून के मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपना रास्ता बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि ये टाइफून सीधा पैसिफिक ओशन से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रही है। मजदूरों की ये आर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ सिर्फ 3 दिनों के अंदर सारा एपोमेटिक्स का काम कंप्लीट कर दिया और अब बारी थी इस स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर के वजन 41,000 टन बताया जा रहा था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक इंचेस करके ढकल कर फ्लोटिंग डॉक पर रख दिया गया। फिर बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचा गया और शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इस मैरीन वेसल्स पर लोड करना था। ये दुनिया के सबसे बड़ा मैरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो 98,000 टन का वजन आसानी से ले जा सकती है। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी में फ्लोट करने लगा। बोट की मदद से प्लेटफॉर्म को डीप वाटर की तरफ खींचा गया, जहां ये मैरीन वेसल्स पहले से ही इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा था। अब सुपर टाइफून से 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे तूफान पास आ रहा था, इसके असर भी समुद्र में दिखने लगे थे। समुद्र में हवा और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था, जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरनाक साइन था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल्स पर लोड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था। सुपर टाइफून की वजह से समुद्र की लहर बहुत तेजी से चलने लगी और उस टाइम पर ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल्स पर लोड करना नामुमकिन था। वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा था और पूरी टीम का स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई हो गया था। खुशकिस्मती से अगले सुबह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टीम को सिर्फ 2 घंटे की वक्त दिया, जिसमें ये चांसेस थे कि समुद्र शांत रहेगा। फुर्सत के वक्त में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर खींच के ले जाया गया और वेसल ने पानी से बाहर निकलकर अपने ऊपर रख लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स ने आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा कह दिया। सेल ने सुपर टाइफून से अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को बचाकर पहला चैलेंजेस कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका मतलब यही नहीं था कि आगे और चैलेंजेस नहीं आएंगे। कई महीनों की यात्रा के बाद ऑयल प्लेटफॉर्म साउथ टेक्स प्लेटफॉर्म पर रीलोड हुआ, जहां एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर किया गया था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया और एक बार फिर इसे अपनी मंजिल से 130 किलोमीटर दूर भेजा गया, जहां इसे अगले 40 साल तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल टैंक से कनेक्ट करना था। इतनी गहराई पर पानी का
प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि इंसान का आवाज देना मुमकिन नहीं है। इसीलिए रिमोट की मदद से पाइपलाइन को रिंग की ओपनिंग पर फिट कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ ड्रिलिंग का काम। समुद्र के सिया बेड से हजारों फीट नीचे लगभग 22,600 फीट नीचे किया गया। पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद पाइप आखिरकार ऑयल वेल तक पहुंच गया। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। पूरी टीम इस पल को देखने के लिए एक्साइटेड हो गई। ऑयल पंप को 30,000 फीट नीचे से ऑन किया गया। जब ऑयल को पहली बार पंप किया गया, सबके चेहरों पर खुशी देखने के लायक थी। जूनियर्स और मैनेजमेंट के 7 सालों की मेहनत रंग लाई। ऑयल का आता और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज मैं आपको बता दूं कि एपोमेटिक्स हर दिन 1,75,000 बैरिल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनता है कि 40 लाख व्हीकल्स एक दिन में यूज करते हैं। सेल का मानना है कि एपोमेटिक्स अगले 40 ईयर्स तक इस तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख सकते हो।